कादरी साहब, वो तो ये मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है, एआईएमआईएम की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है, देश के प्रधानमंत्री गलत हैं जो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास का हमला गलत था। देखिए सर, ये जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है वो जो सप्ताह में होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनकी अपनी खुद की एक कोशिश होती है। और हम ये कहने से बिल्कुल ही गुरेज नहीं करेंगे कि मोदी जी के जो फॉरेन पॉलिसीज़ है बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। और फिर मोदी जी के हम वो भी इक़दाम की हम तायद करते हैं जिन्होंने इंसानियत की बिना पर फ़लस्तीन की सपोर्ट की। लेकिन जहाँ तक के सवाल फ़लस्तीन और इज़राइल को कंपेयर करना है और फिर इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना है, तो मैं ये कहूँगा सर कि हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, तो वो हमें दर्द मालूम है कि हमारी ज़मीन पर जब कोई कब्ज़ा करता है तो हम पर क्या गुजरती है। फ़लस्तीनियों का भी वही किस्सा है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इजराइलियों ने, यहूदियों ने कब्ज़ा किया है। ये जो सोच है ये जस्टिफाइड आपको लगती है? एक लगातार इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जैसे हिंदुस्तान ने 47 में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ठीक इसी तरीके की लड़ाई हमास लड़ रहा है। केसी वेणुगोपाल ने भी कहा, केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि ये तो जमीन की लड़ाई है, जमीन के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर ये मानते हैं कि पैलेस्टीनियंस और हमास दो अलग चीजें हैं, तो ये इनका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है उस रीजन का बिल्कुल ही गलत है। पैलेस्टीन कोई जगह, कोई कंट्री जो ऐसी थी नहीं, और नया कंट्री मांगने की जो ये मांग है ये इजराइल के बनने के बाद आई है। आप अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। इनको नॉलेज नहीं है कि इजराइल जो जूइश कम्युनिटी है वो उस इलाके में हजारों साल से रहती आ रही थी। कंट्री बनाना, एक रिपब्लिक बनाना, एक नेशन स्टेट बनाना वो अलग चीज है। और इनको ये मालूम नहीं है कि अरब्स अपने आप को पैलेस्टीन कहे, पैलेस्टीनियंस कहे आज या कुछ और कहे, उससे ये नहीं साबित होता है कि वो जगह उन्हीं की थी। जूइश लोग हजारों साल से बाहर रह रहे थे। और दूसरी बात, कादरी साहब आप करेक्ट कर दीजिए। आरती एक सेकंड जरा बस, कादरी साहब आपको अपडेट करना चाहिए। मैडम आपको ये फैक्चुअल बात बताइएगा। नहीं देखिए मैडम, आपको ये जानना चाहिए कि ये वो कौम है यहूदी जिनको सारी दुनिया से जब भगाया गया था तो फलस्तीनियों ने इन्हें जगह दी थी। आप इतनी नॉलेज रखने वाली अगर मीडिया पर इस किस्म की अगर बात करेगी तो क्या संदेश जाएगा? अरे ये बात सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जानती है। थोड़ा बहुत जो इतिहास मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो इतिहास मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक 70 एडी में जब रोमन साम्राज्य ने उस इलाके में हमला किया था तो वहां पर इस्लाम नहीं था, फिलिस्तीन नहीं था, वहां पर यहूदी थे जिनसे रोमन साम्राज्य का झगड़ा हुआ था। जेरूशलम से यहूदियों को भगाया गया था। ये इतिहास की तारीख के हवाले से मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा एक बार। 7वीं सेंचुरी से, बिल्कुल 7वीं सेंचुरी से बिल्कुल। दानिश कुरैशी, खालिद मशाल केरल में लाइव कनेक्ट होता है, वो कहता है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व को खत्म किया जाएगा। खालिद मशाल पाकिस्तान के अलगाववादियों से, आतंकियों से मिलता है और वो कहता है कि साहब देखिए गाजा और कश्मीर में समानता है। और उसी हमास को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता और एआईएमआईएम के नेता। देखिए एआईएमआईएम को बराए मेहरबानी आप इस तरह से मत करिए। कश्मीर के मामले में हमारा स्टैंड सुनिए, बिल्कुल साफ है। आप मुझे बता दीजिए आप इजराइल के साथ हैं या हमास के साथ? जो है किसी बकरी के, मैं अंतर पैदा कर लूंगा सर। आप 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के साथ हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या उसके खिलाफ हैं? हमास को लेकर क्या आपका स्टैंड है वो बता दीजिए सर। अरे मैं आपको बताता हूं। सवाल ये है कि अभी जो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी है शायद वही हैं, वो ये कह रही हैं कि पहले यहाँ ये रहते थे, पहले यहूदी रहते थे, इतने सालों से रहते थे। सुनिए मेरी बात, अगर कुरान पढ़ेंगी तब भी, अगर बाइबल पढ़ेंगी तब भी, और भी दुनिया की जितनी भी किताबें देखिए, इंटरप्ट मत करिए। हो रही है कि हमास के लिए तकलीफ हो रही है, आतंकी ग्रुप्स का आप ही साथ देंगे और मुझे आप बीजेपी की कार्यकर्ता यहाँ उनकी स्पोक्सपर्सन बोलेंगे। हाँ, 6,000 बच्चों की तकलीफ है, सीधा जो 6,000 बच्चों की जान ले ली गई उसकी तकलीफ है। हमास के स्पोक्सपर्सन है। ठीक है दानिश कुरैशी, हमास को लेकर एआईएमआईएम का क्या स्टैंड है? दानिश कुरैशी का क्या स्टैंड है? सर सरल सवाल था ये, दर्शक इसका जवाब जानना चाहेंगे। दानिश कुरैशी, शर्म नहीं आती? आरती प्लीज, आरती प्लीज, स्पोक्सपर्सन आरती प्लीज।
दानिश कुरैशी, हमास को लेकर एआईएमआईएम का स्टैंड। अब वो बार बार आप कह रहे हैं दानिश कुरैशी, मेरा नाम दानिश कुरैशी है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए मैं बता समझ गए, आप बताइए हमास को लेकर आपका स्टैंड कि मतलब वहां पर जी मैं बताऊं कि इजराइल की पैदावार की जो बात है ना, सुनिए मैं आपको बताऊं, कुरान के अंदर में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो पहले मुसलमान थे और भारत की सरजमीन पे पैदा हुए। फिर बताइए जब दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो यहूदी कहां से आ गए, बताइए तो मोहतरमा। देखिए मुझे, और ये रिकॉर्ड है, चीजें आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, फिर हम धर्म के इतिहास में पहुंच जाएंगे। दानिश कुरैशी कोई टिप्पणी नहीं करनी बीच में मत बोलिए, मुझे दानिश कुरैशी सीधा सवाल, एआईएमआईएम हमास के साथ है या हमास के खिलाफ है? प्लीज आरती प्लीज दानिश कुरैशी, आप हमास के साथ हैं, हमास के खिलाफ हैं? जी देखिए, हम फलस्तीन के साथ थे, हैं, नहीं इधर उधर की बात नहीं। दानिश भाई प्लीज, हमास और इजराइल की लड़ाई हो रही है, हूती हिजबुल्लाह की लड़ाई हो रही है, पीएलओ की लड़ाई नहीं हो रही है, फतह की लड़ाई नहीं हो रही है, हमास लड़ रहा है। आप बताइए, आप हमास के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं? सरल सवाल है सर। अरे आतंकवादी इजराइल है, सुनिए, आतंकवादी इजराइल है और उसने वहां पर आप देख लीजिए सर 7 अक्टूबर को हमास का सफेद कबूतर उड़ा रहा था। पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, भारत की सरजमीन में घुसने की कोशिश में सेम पॉलिसी वो वहां इसने कर रखी है इजराइल ने।